ग्रेसी आंटी का हम इस जो लाइव सेशन में स्वागत कर रहा हूँ। आंटी वेलकम, अभी आप लाइव में। थैंक यू। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। जैसे आपने अपने इनविटेशन स्वीकार करके आया। थैंक यू सो मैं अपने दर्शकों को बोल रहा था आंटी का अनुभव बहुत अलग तरह का अनुभव है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, सही है ना, बहुत छोटे उम्र से। जी हाँ। ऐसे तक मिशनरी परिवार में जन्म हो गया। जी हाँ। आंटी का पिताजी भी जम्मू कश्मीर में। जी हाँ। बहुत सालों पहले, कितना साल हो गया होगा लगभग आपके पिताजी उधर सेवा शुरू करते? मेरे पिताजी कश्मीर में 1963 में गए। ओह, 63, मतलब अराउंड 60 इयर्स अगो। या एग्जैक्टली। परमेश्वर का दास को कश्मीर का अपostol बुलाते था, कश्मीर का प्रेरित जी हाँ। बुलाते था। और पिछले कुछ समय पहले उन्होंने प्रेम रखा परमेश्वर की उपस्थिति में, वो चला गया। बहुत बड़ा एक आत्मिक लेगेसी, इसलिए ग्रेसी आंटी के पीछे हम उन सारे जीवन का अनुभव को सुनना चाहते हैं। सो थोड़ा बहुत अपना दर्शकों के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए आंटी, आपकी बैकग्राउंड, आप कहाँ से है और आपके परिवार का बारे में छोटा छोटा डिटेल्स पहले सुन के हम शुरू करेगा। मेरा जन्म हुआ कश्मीर में, जैसे अभी सुना मेरे पिताजी 1963 में कश्मीर में परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार वो वहाँ पे जाके उन्होंने सेवकाई शुरू किया। और वहाँ जाने के बाद मेरा जन्म हुआ और मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं पे जम्मू कश्मीर में ही हुआ। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही कष्ट उठा के एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेकर परमेश्वर का सेवकाई वहाँ पे किया। और मेरा भी पालन पोषण ऐसा ही हुआ। बस मेरे पिताजी एक बहुत ही बड़े विश्वास के योद्धा थे। उन्होंने मुझे विश्वास के जो सीढ़ी है वो चढ़ने को सिखाया उन्होंने। और साथ में मेरी माँ जो है प्रार्थना की एक योद्धा थी और इसीलिए मुझे प्रार्थना करना सिखाया। बचपन से यही बोला कि जो कुछ चाहिए अपने घुटनों में अपने कमरे में जाके प्रार्थना करो, माँ बाप से कुछ मत मांगा करो। कुछ भी चाहिए, एक कपड़ा भी चाहिए, बस हमने यही सीखा कि अपने घुटनों में प्रार्थना करो और प्रभु देगा। ऐसे परमेश्वर उन्होंने मुझे पालन पोषण किया है। मेरा याद में है लास्ट टाइम आपने जब अपना दूसरा चैनल में मलयालम में आपकी गवाही बोलने के लिए तभी कहा था, पापा ने भी बहुत ऐसे आत्मिक गाना वो लिखा था मलयालम में। जी हाँ। या उनमें से कुछ गाना हिंदी में है अभी? एक्चुअली ट्रांसलेशन तो किया है। वो जो गाना है क्रिस्तीय जीवितम सौभाग्य जीवितम, उसका जो है वो ट्रांसलेशन तो किसी ने किया है और काफ़ी चर्चों में अभी गाते हैं। अच्छा। हाँ, मसीही ज़िंदगी ऐसा है उसका बिगिनिंग। हम भी यहाँ पे हमारे चर्च में गाते हैं वो गाना थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, धन्यवाद। तो हम सुनना चाहता हूँ आपकी जो शुरुआत से जीवन की अनुभव हम सुनना चाहता हूँ। आप बता सकते, हम सुनने के लिए तैयार है। और कुछ जरूर क्वेश्चन है तो बीच में पूछेगा इंटरप्ट करके। ठीक है। हम सुनने के लिए तैयार, अपने दर्शकों भी सुनने के लिए तैयार है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। मैं जैसे मैंने अपना बचपन के बारे में कहा, लेकिन उसके बाद मैं अपना कहना चाहती हूँ कि मेरा शादी हुआ केरला में और केरला में एक पास्टर थे मेरे पति। और हम लोग केरला में जब सेवकाई कर रहे थे, मैं आपको कहना चाहती हूँ बहुत सुविधा में हम लोग रहते थे। एक बहुत ही सुंदर एक 2 मंजिला का घर जिसमें अच्छा टाइल्स मार्बल सब कुछ लगा हुआ है। घर के अंदर 4 बाथरूम है, बाहर 1 बाथरूम, ऐसे 5 बाथरूम है, बेडरूम भी बहुत सारे, ऐसे बहुत ही एक अच्छा सा एक ज़िंदगी हम लोग बिता रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक उपवास प्रार्थना में हम बैठे और मेरे पति को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। और वो दर्शन में कुछ पेड़ों को दिखाया और साथ में वो दर्शन में परमेश्वर ने उनसे एक लफ्ज़ बार बार बोला और वो था जलपाईगुड़ी।
और जलपाईगुड़ी करके बार बार वो सुनते रहे और उन्होंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये जलपाईगुड़ी होता क्या चीज़ है? तब परमेश्वर ने उनसे कहा, ये एक जगह का नाम है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाके मेरी सेवकाई करें। तो मेरे पति ने मुझसे आके पूछा, क्या तुमको जलपाईगुड़ी कहाँ है पता है? तो क्योंकि तू तो नॉर्थ इंडिया में तेरा जन्म हुआ है तो तू शायद नॉर्थ इंडिया के सारे जगहों को जानती है। तो मैंने भी कहा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, ये जगह का नाम मालूम नहीं है कहाँ पड़ता है। तो मेरे पति ने 2-3 मैप खरीद के लाया, जो इंडिया का मैप है वो लेकर आए और हम ये जगह को ढूंढते रहे। 3 दिन लगा हमको ये ढूंढने में। ये एक्चुअली जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो इसको ढूंढते ढूंढते जब हमने ये देख लिया तो हम हैरान हो गए एकदम से कि कैसे एक जगह का नाम परमेश्वर आपको दर्शन में, आपको आपके कानों में कैसे सुना सकता है। और जैसे ही हमने देखा कि उससे पहले बिल्कुल जानता नहीं था इसे एक जगह है करके, बिल्कुल कभी सुना भी नहीं था। कभी सुना भी नहीं है, कभी गए भी नहीं है। और मेरा तो जन्म कश्मीर में हुआ, तो वेस्ट बंगाल के तरफ तो मैं कभी आई भी नहीं थी, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो लेकिन जैसे ही हमने वो मैप में वो जगह ढूंढ लिया, हम एकदम गए रेलवे स्टेशन में और हमने वहाँ पे जाके पूछा, ये जलपाईगुड़ी नामक जगह के लिए कोई ट्रेन है केरला से? तो एकदम वहाँ के जो काउंटर पे बैठे थे उन्होंने कहा, हाँ जी, हफ्ता में 2 ट्रेन चलता है वहाँ तक। हम दोनों वहाँ एकदम खुशी से प्रेज द लॉर्ड बोलने लगे। और वो जो सामने बैठी थी औरत, वो हैरान हो रही है, अरे आपको जाना है तो आप फॉर्म भरो ना, आप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा नहीं, हम खुशी से हम बोल रहे हैं, ठीक है। एकदम हमने फॉर्म लेके भर दिया और हमने टिकट अपना बुक कर लिया दोनों ने। बच्चे तो उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चों को नहीं ले गए। तो हम दोनों पहले उस जगह को जाके एक सर्वे के रूप में हम जाके देख के आ जाते हैं। परमेश्वर ने जो दर्शन, कुछ पेड़ों का सब दिखाया, ये सब वहाँ पर है भी या नहीं, थोड़ा सा हम ऐसे एक सर्वे के लिए निकले और हम टिकट लेकर हम लोग वापस घर में आए और हमने अपने चर्च में सारे लोगों को बता दिया कि हमने ऐसे एक दर्शन देखा है और हम जा रहे हैं। परमेश्वर का जो दर्शन है, इसको हम हुक्म मानना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। तो एकदम सब लोग दुखित हो गए और कहा कि नहीं, हम प्रार्थना करेंगे कि आपको वो जगह अच्छा ना लगे। लेकिन फिर भी हम दोनों निकले। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जाते वक्त रास्ते में मैं ऐसे ही कुछ लोगों से जो मेरे पास बैठे हुए थे उनसे मैंने बात किया और मैंने पूछा, प्लीज़ मुझे बताइए इस जगह के बारे में कुछ, क्योंकि हमको तो इसके कुछ भी मालूम नहीं, हम ऐसे ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरफ मेरे एक बाएं तरफ जो बैठा था उससे मैंने पूछा, थोड़ा मुझे कुछ बताइए। तो वो व्यक्ति ने एकदम कहा, अरे क्या बताइए जलपाईगुड़ी के बारे में, वो तो एक जंगल एरिया है, तो वहाँ पे रोज़ जंगली जानवर निकलते हैं। ये सुन के मैं एकदम शॉक हो गई, जंगली जानवर निकलते हैं। और जाते वक्त मैंने ऐसे ही घर से निकलने से पहले मैंने ऐसे ही मेरे पति से एक बार पूछा, हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे, क्योंकि मैं एक औरत आपके साथ आ रही हूँ, तो हमको कहीं कोई घर तो होना चाहिए ना रात को रहने के लिए। तो एकदम मेरे पति ने कहा, अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ मत आना, अगर तू आएगी तो तैयार हो जाना पेड़ के नीचे भी सो जाने के लिए। तो एकदम मैंने सोचा, हाँ सही तो बोल रहे हैं, प्रभु ने बुलाया है तो प्रभु जो भी बंदोबस्त करेगा, हमें जाना है। तो मैं चुप रही। अब ये आदमी ने जब कहा कि एक जंगल का जगह है जहाँ पे हाथी और चीता और ऐसे बाइसन ऐसे एनिमल्स निकलते हैं, तो मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा, हे प्रभु, जंगली जानवरों के बीच में तू हमें भेज रहा है तेरा सेवकाई करने के लिए, और मेरा पति तो पेड़ के नीचे सोने मुझे ले जा रहा है, मैं कैसे वहाँ पे जीऊँगी? वो तो एक ही दिन में जानवर मुझे ख़त्म कर देगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में मैं चुप हो गई। और फिर भी थोड़ा देर के बाद दूसरा दिन, क्योंकि 3 दिन का रास्ता है, तो दूसरा दिन तो फिर मैंने दूसरे तरफ जो व्यक्ति बैठा था उससे मैंने पूछा, ये जगह के बारे में कुछ आपको पता है तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कहा, अरे चोर और डाकुओं का, एक्सट्रीमिस्ट का जगह है।
मैंने कहा प्रभु, एक तरफ से कोई कह रहा है जंगली जानवर और एक तरफ से कोई बोल रहा है एक्सट्रीमिस्ट और चोर डाकुओं का जगह है। प्रभु ऐसा जगह पे क्यों तूने बुलाया? ऐसे करके मैं मन ही मन में परमेश्वर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। और फिर तीसरे एक व्यक्ति से फिर तीसरा दिन मैंने पूछ लिया, भाई आप कुछ बताइए ना, कुछ आपको अगर पता है तो इस जगह के बारे में बताइए। तो कहा मैडम जगह तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई चाय पिलाएगा ना तो चाय मत पीना। चाय पीने से ना, चाय के अंदर अनजान लोग जब चाय देते हैं तो उसके अंदर वो लोग जहर डाल के देते हैं। और मैंने कहा अरे तो क्या मर जाएगा इंसान जहर पी के? तो उसने कहा नहीं, वो जहर ऐसा होता है कि आप मरेंगे नहीं, लेकिन 10 मिनट के अंदर आप बेहोश हो जाएंगे और फिर आप 3 दिन के बाद आपका आंख खुलेगा, तब तक आपके पास जो कुछ है वो चोरी करके ले जाएंगे। मैं थोड़ी देर तक चुप होके मैंने प्रभु से पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर आया और मैंने कहा प्रभु मेरे अंदर तो डर पैदा हो रहा है। एकदम मेरे अंदर एक आवाज़ आया, बेटी मैंने बुलाया है तो तू लोगों से क्यों पूछ रही है अभिप्राय? तू उस जगह के बारे में क्यों पूछ रही है? तेरी सारी ज़रूरतों को वहाँ पे जो भी तैयारी करना है मैं कर दूंगा ना, तू क्यों लोगों से पूछ रही है? लोगों पर तू अगर भरोसा करेगी तू परेशान हो जाएगी, तू दुखित हो जाएगी, इसलिए अब बस कर, तू लोगों से बात करना। अब मैं कहना चाहती हूँ तीसरा दिन पहुँच गया और हम उस स्टेशन पे आकर उतर गए और मैं प्रार्थना के हर समय अंदर प्रार्थना, क्योंकि कोई ठिकाना ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। तो जैसे ही स्टेशन से उतरे तो माइक से एक बड़ा अनाउंसमेंट आ रहा है, खबरदार इस स्टेशन में आप उतरे हैं, ये जलपाईगुड़ी स्टेशन है, यहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति से चाय मत पीजिए, क्योंकि आपको उसमें जहर डालकर देंगे और आप इसको पिएंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, तो खबरदार रहिए। तो मैंने सोचा अरे सच्ची बात, तो जो ट्रेन में बैठे थे जो लोग कह रहे थे ये तो सच्ची बात निकला। तो फिर अंदर एक डर सा महसूस हो रहा, फिर भी प्रार्थना के साथ चलते रहे। और क्या हुआ, वहाँ पे एकदम हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। मैं कहूँ तो उस वक़्त जब हम निकले थे हमारे हाथ में खाली 10,000 रुपया लेकर निकले थे। तो हमने सोचा ठीक है, खाना पीना भी हमको शायद होटल से वगैरह करना है, लॉज में कमरा वगैरह लेना होगा, तो ठीक है 10,000 रुपया को बचा के हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले ही दिन हमने एक छोटा सा लॉज ढूंढ लिया और एक छोटा सा कमरा, हमने उस लॉज में भी जाके कहा हमको सबसे छोटा सस्ता कमरा दीजिए बोलकर हमने वो कमरा हम लेकर हम अपना सामान सब कुछ वहाँ पे रख दिया। और हम सोचा थोड़ा सा नहा के फ्रेश होकर हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा लंच भी करेंगे और थोड़ा जगह को देख लेंगे, थोड़े लोगों से पहचान करेंगे। ऐसे सोच के नहा धो के निकले तो तब तक जो लॉज का रूम बॉय है वो आया और उसने कहा कि सर आप कुछ खाना पीना या चाय वाय कुछ पिएंगे? तो हमने एकदम कह दिया हाँ बहुत थकावट सा लग रहा है, थोड़ा सा 2 कप चाय लेकर आ जाइए, ऐसे करके उनको बता दिया। और उसने गरम गरम चाय लेकर आ जाना बोला, वो तो 2 गरम चाय लेके आ गया 2 मिनट के अंदर ही। और हमने कहा ठीक है जल्दी से चाय पी के बाहर निकलेंगे। अब चाय पीना शुरू कर दिया हमने, आधा कप चाय तो दोनों ने पी लिया था करीबन। और थोड़ी देर के अंदर ही मेरे पति बोलने लगे, मेरा सिर में कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है, मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है और मुझे सिर में थोड़ा सा भारी भारी सा एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। तो मैंने कहा अभी तक तो आप ठीक थे, अभी आप क्या बोल रहे हैं, एकदम से आपको सिर में तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम बाहर निकलेंगे, जल्दी चाय पियो और चलो बाहर निकलते हैं। और मैंने भी अपना चाय पूरा पी लिया और
1 मिनट के अंदर ही मुझे भी एकदम चक्कर आना शुरू हो गया और मेरा सिर में बहुत भारी सा एक अजीब सा फीलिंग आना शुरू हो गया। और तब तब तक हमारे दिमाग में बिल्कुल याद नहीं था जो हमने सुना था, लेकिन तब एकदम याद आ गया दोनों को, अरे हमने चाय पी लिया, हमें नहीं पीना चाहिए था, अरे क्या कर दिया। और मैंने मेरे कप के नीचे देखा तो कुछ काला काला ब्राउन कलर का कुछ नीचे भी पड़ा हुआ है। हम समझ गए कि अभी 10 मिनट में हम चक्कर खा के हम बेहोश हो जाएंगे और यहाँ गिर पड़ जाएंगे, 3 दिन के बाद ही आँख खुलेगा। एकदम हम लोग परेशान हो गए और हमने दोनों ने अपना हाथ को पकड़ के हम लोग प्रार्थना और आराधना करना शुरू कर दिया। एकदम हम लोग आत्मा में होकर अन्य भाषा में हम लोग आराधना करना शुरू किया और हम उस वाक्य को बोलते रहे जो मरकुस का 16 अध्याय और उसका 18, 17 और 18 आयत में लिखा हुआ है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी लेंगे उसका कोई असर उन पर नहीं पड़ेगा। ये आयत को हम प्रार्थना करके, हम अन्य भाषा में बोल के, हम उस आयत को, प्रभु के वायदे को पकड़ के हम प्रार्थना करना शुरू किया और हमने कहा, प्रभु हम बहुत सुख सुविधा में केरला में बैठे हुए थे, तूने हमें बुलाया और हम यहाँ पे तेरा सेवकाई करने आए, हम कोई बिजनेस करने नहीं आए, हम यहाँ पे तेरे बुलाहट के मुताबिक आए हैं। तो ये आयत हमारे लिए सच्चा होना है आज ही। प्रभु एक अद्भुत काम तुझे करना ही पड़ेगा बोला और हम आराधना करते करते उसके बाद जब हमने बंद किया अपना प्रार्थना, हमने समय देखा तो आधा घंटा पार हो चुका और सिर दर्द सब चला गया, सारा जो भार बोझ जैसे लग रहा था सब खत्म और हम खुशी से एकदम स्तुति बोलते बोलते हम कमरा को बंद करके हम लोग बाहर निकले। हमें देख के होटल वाले एक एक करके बाहर निकल के हमें देख रहे हैं, ये कौन ऐसा वस्तु है जिसके ऊपर जहर भी काम नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे यही कहना है, अगर प्रभु आपके साथ है, जहर आपको कुछ नहीं कर सकता, सांप आपको कुछ नहीं कर सकता है, शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। इतना महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग फिर यहाँ पे एक पास्टर से हमने कुछ कांटेक्ट कर दिया और हमें कुछ जगह यहाँ पे दिखा दिया और फाइनली हम जो भी दर्शन हमने देखा, जो भी पेड़ों को हमने देखा, जो भी पक्षियों को हमने देखा, वो वही चीज़ों को हम यहाँ पर देखा। और जब हमने देखा हम समझ गए कि परमेश्वर ने सच्ची में, परमेश्वर ने ही केरला के एक कमरे के अंदर बैठ के ये जगह का पूरा हमें कहानी सुना दिया और हम फैसला कर दिया कि हम वापस जाएंगे और हमारे बच्चों को अपने स्कूलों से एकदम टीसी लेकर हम उनको लेकर यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ प्रभु का सेवकाई करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, जब हम बच्चों को लेके आ रहे थे तो उस वक़्त हमारे रिश्तेदार लोग नहीं मान रहे थे, हमारे दोस्त लोग नहीं मान रहे थे, सब लोग कह रहे थे आप दोनों पागल हो गए हैं। कुछ लोग मुझसे आके कहा, पति तो तेरा पागल है, तू भी पागल बन गई। मैंने कहा हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु के लिए हम पागल भी बनने को तैयार हैं, लेकिन हम जा रहे हैं। घर के हमारे रिश्तेदार लोगों ने कहा तो बच्चों को मत ले जाना, बच्चों को हम लोग देखभाल करेंगे। हमने कहा नहीं, और बच्चों ने भी कहा जहाँ हमारे माँ बाप जाएंगे हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, हमारी सारी बातें प्रभु देख लेगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात, मेरे को एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं, बेटियाँ दोनों जुड़वा है। घर के लोग सब कहने लगे, अरे ये बेटियों को किसी जंगल में तू ले जा रही है, इन बेटियाँ जब बड़ी हो जाएंगी
करेंगे, इनका शादी केरला में बड़े बड़े घराने में करना है, तुम जंगल में जाओगे तो कोई जंगली लड़का तुमको मिलेगा। ऐसे करके हमारा मजाक भी उड़ाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम चल पड़े, पूरा परिवार हम आ गए यहाँ पे, और हमने सबसे पहले एक घर हमने भाड़े में लिया। और वो घर मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसमें खाली 3 कमरा है। और वो 3 कमरा बोले तो हमारा किचन भी है, बेडरूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, सब कुछ है। और इस घर में एक भी बाथरूम नहीं है। जबकि हम, मेरे बच्चे भी, याद रखिए टीनेज बच्चे हैं, वो इतना सुख सुविधा के बाद एकदम एक घर में आए हैं जहाँ कोई बाथरूम नहीं है। 1-2 दिन तक तो बाथरूम ही नहीं गए बच्चे, क्योंकि वो बाहर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमने एक बाथरूम देखा जो एक पब्लिक बाथरूम जैसा था। सब काफ़ी घर वाले उसको यूज़ करते थे। बारिश के मौसम में कीचड़ में पाँव लगा के हम चल के इस बाथरूम में जब जाते थे तो कभी कभी कोई 1 साल का माल भी ऊपर उठ के आ जाएगा, ऐसा हाल। लेकिन परमेश्वर में वहाँ भी मेरे पति को और मुझे और मेरे बच्चों को चुप रहने को सिखाया, कोई बुड़बुड़ाहट नहीं, क्योंकि ऐसा लगा नहीं प्रभु ने बुलाया है तो सब अच्छा ही एक दिन हो जाएगा। ऐसे हम चलते रहे। फिर बहुत कहानियां हैं, वो सब बीच में छोड़ के मैं जल्दी एक कहानी में आना चाहती हूँ, जहाँ पर एक बार एक गांव में हमें जाना था। काफ़ी बार मेरे पति को काफ़ी जगहों पे सेवकाई में जाना पड़ता था, और काफ़ी बार उनको बाहर भी दूसरे स्टेटों में जाना पड़ता था, और मैं मेरे बच्चों को अकेला संभालना पड़ता था। लेकिन कुछ सालों के अंदर कुछ हमारे साथ सेवक लोग हमारे साथ जुड़ गए थे। कुछ गाँवों में हमने सेवकाई शुरू किया, और वहाँ पे एक सेवक को हमने रखा भी गाँव में। और अब एक गाँव में एक गाँव में बहुत प्रॉब्लम हो गया था एक बार, और वहाँ जो सेवक था उसने मुझे कॉल करके बोला, आंटी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि लोग आके बोल रहे हैं कि मुझे मार डालेंगे, और वो बोल रहे हैं कौन है आपका डायरेक्टर अंकल और या आंटी, उनको इधर बुलाओ, हम उनसे बात करना चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, उस वक़्त मेरा पति इधर नहीं था और मैं अकेली थी, और मैंने उन सेवकों से कहा मत डरो, मैं आ रही हूँ। और उस समय हमारे पास एक पिकअप गाड़ी था, टाटा का एक पिकअप गाड़ी था लाल रंग का, और वो गाड़ी को मैं लेकर निकली। और मैं बोलूँ उस जगह में जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं हैं, तो ऐसे पत्थरों के ऊपर से गाड़ी चला के हमें जाना पड़ेगा, और कुछ नदियों को भी क्रॉस करके जाना पड़ता है। और उस जगह पे काफ़ी लोग जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड आदमी लोग भी उस गांव में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंगल के थ्रू जाना पड़ेगा। जंगल के थ्रू में बहुत बार हाथी और ऐसे जो जानवरों से के साथ भी मुलाकात होगा, और साथ में उस जगह में भी जो लोग हैं काफ़ी वायलेंट लोग हैं, और उनके मतलब अटैक हो सकता है, इसलिए लोग डरते हैं उस जगह जाने के लिए। लेकिन पता नहीं, जब प्रभु का सेवकाई में निकले तो पता नहीं कहाँ से परमेश्वर ने ऐसा एक हिम्मत मेरे अंदर डाल दिया। जबकि मैं आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में बोलना चाहती हूँ। एक छोटा छिपकली को देख के डरने वाली हूँ मैं। एक छोटा सा अगर एक कॉकरोच भी दिख जाए ना तो मैं चिल्लाती हूँ, ऐसी एक लड़की थी मैं। लेकिन जब प्रभु का सेवकाई में निकली तो पता नहीं कैसे, कभी कभी जब प्रॉब्लम आ जाता है तो कैसे सामना करती हूँ। बाद में मैं भी खुद बैठ के सोचती हूँ कैसे मेरे को हिम्मत मिला, पता नहीं। लेकिन हिम्मत वही देने वाला है, आपका परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे बुलाया। अगर वो साथ है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ,
मैं ये गाड़ी लेकर मैं निकल पड़ी और मैं उस जगह पहुंच गई जहाँ पे ये हमारे सेवक लोग थे और उनके उस कमरे में मैं जाकर बैठ गई और मैंने कहा, अरे कौन है जो मुझसे मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, आंटी आप आ रहे हैं करके मैंने खबर दे दिया है, आपका गाड़ी को उन लोगों ने देखा होगा, अभी देख लेना, थोड़ी ही देर में सब लोग पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर में मैंने जब बाहर मुड़ के देखा तो मोटरसाइकिलों का आवाज़ सुना। मैंने देखा कम से कम कोई 8-9 मोटरसाइकिल एकदम ये घर के सामने आकर पहुंच गए। मैं ये गांवों का नाम वगैरह नहीं बोलना चाहती हूँ, बस आप खाली मेरी कहानियों को सुन लीजिए, क्योंकि आजकल ये सब बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब देखा तो 8-9 मोटरसाइकिल में एक एक आदमी नहीं, 2-2, 3-3 आदमी बैठकर आ गए हैं। शर्ट भी पहना नहीं है, क्योंकि जब युद्ध में जाते हैं ना, कुश्ती खेलने जाते हैं तो शर्ट पहनने से नहीं होगा, अच्छा झगड़ा करना है उनको, इसलिए शर्ट भी नहीं पहना है। आए हैं झगड़ा करने के लिए, जैसे कि बहुत बड़ा सैन्य है। कौन है? एक औरत से झगड़ने के लिए इतने सारे आदमी लोग आ गए हैं और वो लोग एकदम इसके अंदर, इस कमरे के अंदर घुसने लगे और अंदर आके मैंने सुना वो चिल्लाते हुए कह रहे हैं, ये औरत का गाड़ी को जला देंगे, डाल दो पेट्रोल और जला देंगे इस गाड़ी को, और इस औरत को हम खत्म करेंगे, इसको जिंदा वापस नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके वो बोल रहे थे और वो एकदम कमरे के अंदर आए और मुझसे ज़्यादा बात करने से पहले ही उनके हाथ में छुरी था। 2 लोगों का छुरी बाहर निकाला, ये मैंने देखा, और वो एकदम छुरी लेकर चिल्ला चिल्ला के गुस्से में मेरे पास आकर पहुंच गए। और जब मेरे पास आकर पहुंच गए, मेरे साथ जो लोग थे, मेरे सेवक लोग जो मेरे साथ थे, वो लोग भी कांपना शुरू हो गया, डर गए, क्योंकि ये लोग अगर छुरी चलाना है, इनको कोई डर नहीं है, वो किसी से डरते नहीं है, पुलिस से भी नहीं डरते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। बस वो छुरी मारने के बाद फिर शायद सोचते हैं या पछताते भी होंगे, लेकिन नहीं। तो ये लोग एकदम जब सामने आ गए अपना छुरा लेकर, मैं आपको पहले भी मैंने कहा कि मैं डरने वाली हूँ और ख़ास तौर पे खून देख के डरने वाली हूँ। मैं समझ गई छुरा लग गया तो खून बिल्कुल निकलेगा और मैं खून में पड़ी रहूंगी, ये नज़रिया मैं देखना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने आंखों को एकदम बंद कर दिया और मैं सोचा चोट लगेगा तो लगने दो, खून आएगा तो आने दो, लेकिन मेरे आंखों से मुझे ये नहीं देखना है। मैंने आंखों बंद करके हे प्रभु ऐसे करके मैंने पुकारा, मेरा प्रभु। और मैं दिल ही दिल में, प्रभु मैं यहाँ पे ना बिजनेस करने आई हूँ, ना पैसा बनाने, ना अपना घर बनाने के लिए, मैं तेरा सेवकाई के लिए आई हूँ। क्यों मुझे ऐसा प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है? मैं ऐसे बोलते बोलते प्रार्थना के दौरान एक दर्शन देखना शुरू कर दिया और मैं दर्शन में ऐसे डूब गई। मैं दर्शन में देख रही हूँ कि स्वर्ग खुल रहा है, वहाँ यहाँ खिड़कियाँ खुल रही हैं और उस दर्शन में मैं देख रही हूँ कि इन खिड़कियों में से एक सीढ़ी नीचे को, सीढ़ियाँ गिर रहे हैं, 2-3 सीढ़ी ऐसे नीचे को गिर रहे हैं। बड़ा सा स्टेयरकेस होता है ना, ऐसे सीढ़ी गिर रहा है। थोड़ी देर में ही मैं दर्शन में देख रही हूँ कि इन सीढ़ियों में से सफेद वस्त्र में चमकते हुए इतना रोशनी के साथ कुछ दूत लोग उतर रहे हैं और कुछ दूत लोग ऊपर जा रहे हैं, उतर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना सुंदर नजरिया, ये सुंदर रोशनी को देखते देखते मैं ऐसे ही दर्शन में डूब गई। लेकिन ये
मैंने थोड़ी देर में देखा ये सीढ़ियां जो है ये इसमें उतर के ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। जैसे ही ये देखा कि मेरे पास आ रहे हैं, एकदम झटका में मैंने अपना आंख खोल के चारों तरफ देखा। तब मुझे याद आया, अरे यहाँ तो छुरी और मुझे मारने वाले लोग खड़े थे। क्या हो गया? देखो तो दूत लोग भी मुझे दिख नहीं रहे हैं, ना मुझे मारने वाले दिख रहे हैं। और मैं एकदम बाहर निकली, कौन क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिल्लाया मैंने नाम उन लोगों का जो मेरे साथ थे वहाँ पे, उन लोगों का नाम चिल्लाया तो कोई भी मेरे पास नहीं है। मैं अकेली वहाँ पे खड़ी हूँ। बाहर निकल के मैंने उस बिल्डिंग के पीछे के तरफ जाके जब बुलाया तो झाड़ियों के बीच में से हमारे लोग जो है आ रहे हैं और बोला, आंटी आप ठीक हैं? आप कैसे हो आंटी? मैंने कहा सब ठीक है भाई। क्या हो गया, क्या हुआ? वो लोग कहाँ हैं जो मुझे मारने आए? तो इन्होंने कहा वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं आंटी, हम वो लोग आपको घेरा हुआ देखा तब हम निकल गए वहाँ से, वो कहाँ चले गए? मैं एकदम चुप और हैरान होके वापस उस कमरे में जाकर मैं घुटनों में खड़े होकर मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, कहाँ है वो जो मुझे मारने आए? प्रभु कहाँ है वो स्वर्गदूत लोग? क्या हुआ? ये दर्शन क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको पता मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या बातें कहा? मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटी तू अकेली नहीं है। जब मैंने देखा कि तू अकेली है, तेरे साथ वालों ने भी तुझे छोड़ के वो लोग चले गए डर के मारे, उस वक्त मैंने देखा कि ये लोग अब तुझे मारने वाले हैं, तो तू तो मेरी आंख की पुतली है, वो तुझे छूने भी मैं नहीं दूंगा। मैं एकदम स्वर्ग के खिड़कियों को खोल के मैंने मेरे स्वर्ग दूतों को तेरे लिए नीचे उतारा और तेरे पीछे 1000 स्वर्ग दूत तलवार लेकर खड़े हो गए और इस दृश्य को देखते हुए वो सब एकदम वहां से भाग के अपने मोटरसाइकिल पे चढ़ के भाग गए अपने जान को बचाने। मेरे भाई बहनों, काफी लोग जो सेवकाई में हैं, किससे डरते हो? क्या डरते हो? सृष्टिकर्ता आपके साथ है, वो पूरा स्वर्ग का सैन्य आपके साथ है। इब्रानियों में 1 अध्याय में लिखा है कि मैंने स्वर्ग दूतों को तेरे सेवकाई करने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये स्वर्ग में हजारों स्वर्ग दूत है। ये खाली परमेश्वर का सेवा करने के लिए नहीं है। भाई बहन, बी प्राउड, घमंड खाओ कि आपका सेवा करने के लिए हजारों स्वर्ग दूतों को मेरे परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। अपने विश्वास को बढ़ाओ, वो अद्भुत काम करने वाला है। जल्दी ही मैं अगला बात में जाना चाहती हूँ कि अब इसके दौरान क्या हुआ। कुछ सालों के अंदर ही अभी शैतान ने भी देख लिया कि अरे ये तो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, ये डरपोक भी नहीं है, ना किसी छुरे से डरते हैं, ना किसी चोर डाकू से डरते हैं, ना किसी जंगली जानवरों से डरते हैं। मेरे इन यात्राओं में बहुत बार हाथियों को देखा हुआ है। एक हाथी एक गाड़ी सामने मिलता है तो गाड़ी को पलटा के पाँव से चिपट के उसका अंदर का इंसान को भी खत्म करता है। एक बार मेरे सामने 35 एलिफेंट्स मेरे सामने और चारों तरफ घेर के खड़ा हुआ है। वहां का गांव का एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे मैडम आप फंस गए, और वो भागा वहां से। वो कैसे, कहाँ जंगल में ही रहता था, उसको मालूम था कैसे भागे। मैं इस गाड़ी को लेके कहाँ भागूं, चारों घेरा हुआ है।
और मेरे को नियम पता है कि जब हाथी वगैरह सब आते हैं तो पूरा इंजन को भी ऑफ करना है, लाइट वाइट सब बंद करके चुप करके बैठना है। जब इसको हम चलाएंगे तो उनको और गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यीशु के नाम से जब अधिकार से जब प्रार्थना किया है, इवन जंगली जानवर भाग जाते हैं और आपके लिए रास्ता बना के देता है। ये है मेरा परमेश्वर। लेकिन अब क्या मैं बोल रही हूँ, ये सारे चीजों को सामना कर लिया, अब आया टाइम कि हमें मतलब हमारे शरीर को छूने का टाइम। अब क्या हुआ कि मेरा पति एकदम इतना बीमार हो गया, इतना सीरियस हो गया कि मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं उनको वेल्लूर में CMC हॉस्पिटल में ले गई उनका चेकअप के लिए, और वहाँ से पता चला कि इनका लीवर एकदम खराब हो गया है और इनका लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट का मतलब हुआ कि इनका लीवर को पूरा निकाल के फेंक देगा और दूसरे किसी का लीवर को इनके अंदर रखना है। बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन है। उनका ऑपरेशन 18 घंटा का ऑपरेशन था। मैं आपको कहना चाहती हूँ क्या हुआ कि हम अब वहाँ पे गए। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे काउंसलिंग के लिए डॉक्टर ने अंदर बुला दिया और डॉक्टर मुझे सारी बातों को समझा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, ऑपरेशन कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ खतरा तो नहीं है। तो डॉक्टर एकदम बोला नहीं मैडम, बहुत खतरा का है और बहुत खर्चे वाला है। मैंने सोचा कोई 1 लाख से कम ही कुछ खर्चा होगा, लेकिन उन्होंने कहा 50 लाख का खर्चा होगा बोला। मैं डर गई ये सुनकर और मैं एकदम सोचा प्रभु, मेरा पति के बगैर मैं वापस उस जगह में जाकर सेवकाई नहीं कर सकती हूँ। मुझे मेरे को मेरा पति का एक सपोर्ट तो चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता है। तो प्रभु मुझे तो ये सर्जरी कैसे भी करना है, क्योंकि ये सर्जरी नहीं करने से उनका मौत है, ऐसे करके डॉक्टर ने समझाया मुझे। अब क्या हुआ, हॉस्पिटल बेड में मेरे पति को एडमिट करके मैं एकदम अगला ट्रेन पकड़ के मैं केरला के तरफ चली गई। और मेरा जो घर था, घर के जो कागज़ वगैरह मेरे पास था, मैंने सोचा वो कागज़ सब एक बैंक में मैं गई और वो बैंक मैनेजर को कहा ये कागज़ सब आप रखिए और ये कागज़ आप रखिए और मुझे एक लोन दीजिए। ऐसे करके मैंने उनसे कहा और उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा पति बहुत सीरियस है, 50 लाख मुझे चाहिए, इसलिए ये कागज़ रख के आप मुझे दीजिए लोन। वो सर ने मुझे कहा कि ठीक है, आप ये कागज़ सब मुझे दीजिए, आपके ID कार्ड्स और सब कुछ मुझे देना है, ये सब बोला। और उन्होंने कहा खास मुझे चाहिए आपका सैलरी सर्टिफिकेट, और वो सैलरी सर्टिफिकेट है तो ज़रूर आपको हम दे सकते हैं। और मैं तो एकदम उनके मुंह में देख के बैठी और मैंने कहा मैं तो प्रभु का सेवकाई करती हूँ, मुझे कोई मिशन सपोर्ट नहीं करता है, मुझे कोई डायरेक्टर नहीं है जो मुझे सैलरी देता है, तो मैं तो आपको कोई कागज़ कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊँगी। ऐसे करके मैंने उनको जब कहा तो उन्होंने मेरा पूरा फाइल मेरे हाथ में मुझे वापस करके कहा सॉरी मैडम, हम आपको मदद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आंसुओं के साथ उस बैंक से बाहर निकली और जब बाहर निकल के मैं घर की तरफ जब आ रही थी, एक फ़ोन कॉल आया एक आर्मी ऑफिसर से। उन्होंने मुझसे कहा मैडम कुछ तैयारी हो गया लोन का। मैंने कहा कुछ तैयारी नहीं हुआ। और उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ कहा, आपका इतना लंबा सुंदर और हट्टा कटा एक बेटा है, आपने आपके बेटे को आर्मी में क्यों नहीं भेजा? अगर आपने आर्मी में भेजा होता तो आज आर्मी आपके पति का सारा खर्चा उठा देता। और उसने कहा मैं आर्मी में ऑफिसर हूँ, मेरे पिताजी को कुछ ऐसा हो गया तो आर्मी मेरे पिताजी के सारे खर्चे उठा देगा। थोड़ी ही देर में एक बैंक ऑफिसर जो मेरा दोस्त था उसने मुझे कॉल करके कहा मैडम क्या पैसा सब तैयार हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ।
तो उसने भी मुझे ऐसे कहा, मैडम आपकी 2 बेटियां हैं, वो लोग ग्रेजुएशन भी सब खत्म करके वो इतना अच्छा अंग्रेजी भी बोलते हैं, इतने टैलेंटेड है, उनको एक बैंक टेस्ट आपने क्यों नहीं लिखाया? अगर वो बैंक में अभी घुसे हुए होते जैसे मैं अभी बैंक में हूँ, आज मेरे पिताजी को ऐसा कुछ खतरा हो गया तो बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा पूरा खर्चा करेगा। ये सारी बातों को सुन के दुखित होकर मैं कमरे में आई, केरला में हमारे घर में आई, और वहां पर एकदम मैंने कहा मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं नीचे ज़मीन में एकदम लेट के रोना शुरू किया। और मैंने मेरे परमेश्वर से कहा, प्रभु अभी सब लोगों का कहने के मुताबिक मैंने ये गलती किया कि मेरे बेटे को और बेटियों को मैंने तैयार किया प्रभु का सेवकाई में जाने के लिए। मैंने उनको कहा जैसे हम सेवकाई में हैं ऐसे तुमको भी प्रभु का सेवकाई में जाना है। और मैंने कभी भी दुनियावी नौकरी में उनको भेजा नहीं, और इसीलिए आज मेरे पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है मेरे पति का खर्चा उठाने के लिए, मेरे पीछे कोई आर्मी नहीं है, कोई बैंक नहीं है। प्रभु मैंने कौन सी गलती कहां पर किया? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं कि आज मैं भी एक स्कूल का प्रिंसिपल का ऑफर तक मुझे मिला था, वो सब छोड़ के मैं प्रभु तेरा सेवकाई में निकली। प्रभु ये क्या हो गया बोल के रोते रोते मैं सो गई। सुबह उठी तो बाइबल मेरे सामने था, बाइबल से प्रभु ने ये वचन मुझे दिया, एफिसी 3:20, जहां पर लिखा है तेरे सोचने से ज्यादा, तेरे मांगने से ज्यादा मैं तुझे देने वाला हूं। एकदम मैं ये आयत तो मुझे बहुत बार सुना है, मैं एकदम उछल के खुशी से मैं उठ के नाचने लगी, और मेरे ससुराल वाले भी सब बोला अरे बड़ी खुशी, कल तो बड़ी दुखी दिख रही थी, अभी क्या हो गया? खुशी से मैं उठी और मैंने कहा मैं अगला ट्रेन पकड़ के वापस मैं वेलूर जा रही हूँ मेरे पति के पास, और मैं चली गई। और जब मेरा खुशी का मुंह देखा, मेरे पति ने जब मुझे देखा उसने कहा अच्छा सारा पैसा बंदोबस्त हो गया ना? तो मैंने कहा हाँ मेरा पैसा है एफिसी 3:20 में, और वो आयत को मैंने कहा तेरे मांगने से ज़्यादा, तेरे सोचने से ज़्यादा मेरा परमेश्वर देगा। मेरा पति ने 1 मिनट सोचा, अरे ये आत्मिक रीति में तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन रियलिटी को देखे तो मैं तो दुख और दर्द में हूँ, पैसे के बगैर तो मेरे को यहाँ रह भी नहीं सकता हूँ। और उसने एकदम मेरे बेटियों को कहा बेटी मेरा बैग पैक करो, मेरे कपड़े सारे पैक करो और मुझे वापस ले जाओ वेस्ट बंगाल में, और मैं अब ऑपरेशन कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, चलो मैं जितना जीऊंगा जीने दो, जब मैं मरूंगा मेरे को बोला तो खुद एक गड्ढा खोद के हमारे कैंपस के एक कोने में मुझे प्रार्थना करके गाड़ देना, बस यही है हमारा गवाही, मुझे बोला। और मैंने उनको कहा नहीं, आप ना मरने जा रहे हो ना, अभी आप वेस्ट बंगाल वापस जा रहे हो, आपका ऑपरेशन होने वाला है और मेरा परमेश्वर ये सारा हमको इंतज़ाम करके देगा। बस इतना मैंने विश्वास के साथ बोला। मैं जल्दी बोलना चाहती हूँ, एकदम दूसरा दिन ही मुझे एक फ़ोन कॉल आ रहा है, और वो फ़ोन कॉल में ऐसे कहा जा रहा है, सिस्टर ग्रेस मैं अल्फ्रेड हूँ, मैं अफ्रीका में केन्या से आपको कॉल कर रहा हूँ। एकदम मैंने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर, मैं किसी अल्फ्रेड को, मैं अफ्रीका में किसी को नहीं जानती हूँ। तो एकदम उन्होंने कहा नहीं 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 सिस्टर मत रोकिए, मत बंद करना, मैं आपसे एक खास बात बोलना है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कुछ पैसा आपको भेजने को। एकदम मेरे अंदर एफिसी 3:20 गूंजने लगा, और मैंने उनको मेरा पूरा अकाउंट का नंबर और डिटेल सब कुछ उसको दे दिया, और फिर फ़ोन बंद किया। और मेरा पति अपना अस्पताल का बिस्तर में लेट के मुझे सुन रहा है, और वो मुझे कहा किसका कॉल आया? गुस्से से उन्होंने कहा। मैंने कहा पता नहीं, अफ्रीका से कोई अल्फ्रेड ने कॉल किया।
तो उन्होंने कहा, और तू इतनी बेवकूफ है, तूने अपने सारे अकाउंट का डिटेल्स उसको दे दिया, तेरे को मालूम नहीं है आजकल अकाउंट को हैक करते हैं लोग, वो भी अफ्रीका के लोग, ऐसे ऐसे करके बोलना शुरू किया। मैंने एकदम, मेरे अंदर इतना एक शांति था, मैंने उनको कहा अगर उसको हैक करना है हैक करने दो। पिछले ही दिन मैं केरला में जाके उस अकाउंट में मैंने मेरा कार्ड डाल के देखा तो खाली 250 रुपया है, लेने दो ना, उसको मज़े लूटने दो ना मेरे 250 रुपया से, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मुंह से एफिसी 3:20 ही निकल रहा है, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। और फिर मैं बोलना चाहती हूँ, दूसरा ही दिन अब मेरे को कॉल आ रहा है, और वही मैनेजर, वही बैंक का मैनेजर जिसने मेरे कागजात सब मुझे वापस किया, वो मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, मैडम ये ग्रेस जॉनसन मैडम है। मैंने कहा हाँ जी हाँ। उन्होंने कहा क्या आप कोई अल्फ्रेड को जानते हो? मैंने कहा हाँ पक्का, अल्फ्रेड को तो मैं जानता हूँ। कैसे जानती हूँ? प्रभु में जानती हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया इसलिए मैं जानती हूँ। मैंने कहा जरूर जानती हूँ मैं उसको। तो उन्होंने कहा उन्होंने थोड़ा काफ़ी पैसा आपके अकाउंट में भेजा हुआ है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसका 1 हफ्ता से लेके मैं लगातार ये प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे 50 लाख अभी नहीं चाहिए, अभी फिलहाल मुझे 10 लाख चाहिए, क्योंकि डॉक्टर और जो लिवर डिपार्टमेंट के लोग थे वो बार बार मुझे कॉल करके बोल रहे थे जल्दी से 10 लाख रुपया को बैंक अकाउंट में डाल दो, हॉस्पिटल के अकाउंट में डाल दो, तभी आपका पति वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आएगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में अगर नीचे चला गया तो आपका पति का ऑपरेशन बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना शुरू करना किया, प्रभु मुझे खाली 10 लाख रुपया अभी चाहिए, बस अभी का ज़रूरत पूरा कर दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ ये बैंक मैनेजर से एकदम मैंने पूछा, हाँ बताइए अल्फ्रेड भाई ने कितना पैसा भेजा? तो उन्होंने कहा 11 लाख भेजा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर से मैंने 10 लाख मांगा, उसने 11 लाख दिया। क्या आप जानते हैं उस कहानी को, जहाँ एलिया जो है वो एलाइजा जो है वो अकाल का समय में बैठा हुआ था, और अकाल का समय में सारा दुनिया भूखा मर रहा है। उस समय उसको बस थोड़ा सा पानी अगर मिला होता और एक रोटी अगर मिल जाता तो कम से कम जीने के लिए उसको मिल जाता तो काफ़ी होता। लेकिन मेरा परमेश्वर ने उसको रोज रोटी के साथ मीट भी भेजा। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं हर समय यही बोलती हूँ, 11 लाख इसीलिए भेजा, 10 लाख तुम हॉस्पिटल अकाउंट में डालो, 1 लाख बेटी तुम मीट खा ले। मैं मजाक में बोल रही हूँ, मीट नहीं, उस समय मेरे को तो बहुत ही और भी खर्चा था हॉस्पिटल का, लेकिन मेरा प्रभु ऐसा करने वाला है, कभी भी आपको कर्जदार नहीं बनाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर उस हॉस्पिटल मैनेजर ने मुझे पैसा दिया होता, लोन दिया होता, तो आज मैं ये गवाही आपके सामने नहीं बोल पाती। मुझे ये कहना पड़ता कि बैंक मैनेजर का स्तुति हो, उसने मुझे पैसा दिया। लेकिन परमेश्वर ने वो रास्तों को बंद किया। कभी कभी कुछ रास्तों को वो बंद करता है क्योंकि वो महिमा अपने लिए लेना चाहता है। आज मैं इसीलिए गवाही देती हूँ कि स्वर खोल के उसने वही एलिया को भेजा हुआ कौवा उसने अफ्रीका से मेरे लिए भेजा पैसा। मेरे भाई बहनों, ये महान प्रभु पर विश्वास कीजिए। मेरे पास थोड़ा और टाइम है और मैं बाकी आप लोगों के मन में बहुत बार इतना बोल के मैं मेरा गवाही बंद करती हूँ, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, नहीं हमको बताइए बाकी 50 लाख का क्या हुआ? आपको तो अभी 10-11 ही मिला, अभी बाकी 50 कहाँ गया? सुन लीजिए आगे क्या है। मेरा परमेश्वर इतना महान है, मैं वही आपको कहना चाहती हूँ। कुछ एकदम मेरा पति का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया और 7 महीना हमें वेट करना पड़ा एक लिवर मिलने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट केस जब आता है उसमें से लिवर निकाल के हमको देते हैं वेलूर हॉस्पिटल में। अब क्या हुआ, मैं
हम लोग एक दिन शाम को एकदम से हॉस्पिटल से कॉल आया, जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ, लिवर आ गया है, आपको एकदम खाना भी नहीं खाना है, आपके पति को तैयार करके हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करो बोला। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरे पति को एकदम मैंने 2-3 कपड़ा बैग में डाल के उनको बोला चलो चलते हैं। मेरे पति मेरे आंखों में देखकर कहा, तेरे पास अभी पैसा पूरा नहीं है, अगर कल मुझे ऑपरेशन ये लोग कर देंगे तो तू बाकी पैसा कहाँ से देगी। मैंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन चलो चलो चलो, लीवर आ गया है, प्रभु ने आपका बंदोबस्त किया है, तो बाकी भी एफिसी 3 का 20 के जैसे प्रभु कुछ न कुछ करेगा, चलो बोल के उनको खींच के मैं ले गई हॉस्पिटल, क्योंकि हम हॉस्पिटल के बाहर रहते थे, और हॉस्पिटल में ले गई। वो एडमिट हो चुके, रात भर उनका बहुत किस्म का टेस्ट और अरे सारा उनको तैयारी किया। सुबह एकदम 7 बजे उनको थिएटर में ले जाने के लिए स्ट्रेचर आ गया सामने, स्ट्रेचर पे उनको लिटा दिया और मैंने कहा एक लफ्ज़ प्रार्थना करेंगे। और एक पास्टर भी, वो चर्च के एक चैपलेन भी आए थे प्रार्थना करने, उन्होंने भी प्रार्थना किया और मैंने भी प्रार्थना करके मैंने कहा प्रभु तेरे ही हाथ में देते हैं, जो तूने वायदा किया है वो तू पूरा करने वाला है। ऐसे करके मैं प्रार्थना करके उनको भेज रही हूँ, तो उनका नज़र, मेरे पति का नज़र मेरे ही आंखों में था, वो और किसी को नहीं देख रहा है, आसपास किसी को नहीं देख रहा है। उन नज़रों से मैं समझ गई वो क्या बोलने को कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, पता नहीं मैं जिंदा आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कर्ज तेरे ऊपर छोड़ के मैं जा रहा हूँ, 50 लाख तुझे यहाँ पे जमा करना होगा। ये कहाँ से तो कैसे करेगी मुझे कुछ मालूम नहीं, ये क्या तेरे को इतना ज़रूरी था मुझे अंदर भेजना? अरे अभी भी टाइम है, मुझे बाहर निकाल दे। ऐसे उसके आंखों में बहुत बातें मुझसे कर रहे थे और मैं सारी बातों को समझ रही थी। हंसते हंसते वो आयत को बार बार बोलते बोलते उनको थिएटर के अंदर भेजा। 18 घंटों का ऑपरेशन के बाद उनको बाहर निकाला, वो होश आया उनको, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, लेकिन 0% गारंटी देते हैं हम, क्योंकि हम नहीं जानते हैं आगे क्या होगा, ऐसे ही बोला। फिर भी उनको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आईसीयू में जल्द यहाँ से वो निकले। मैं आपको कहना चाहती हूँ जल्दी वो रिकवर करके वहाँ से एक रूम में उनको भेजा। उस कमरे में 15 दिन तक उनको रखा और 15 दिन के बाद डॉक्टर ने आके कहा बहुत क्विक रिकवरी हो रहा है इनका, इसलिए हम भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 0% चांसेस है, इनको कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, इनका ध्यान देना। और उस दिन जिस दिन डिस्चार्ज हो रहा था, सुबह डॉक्टर ने आके बोला आज 10 बजे आपका बिल आएगा। आपको बिल सुनते ही दिल में धड़क धड़क शुरू, और आपका बिल 10 बजे आएगा और 10 बजे आपको वो बिल लेकर आपको काउंटर में जाके उसका पैसा भरना है। तब आपको वहाँ से एक कागज़ मिलेगा, वो कागज़ यहाँ पे आपको वार्ड सिस्टर को देना है, फिर वार्ड सिस्टर आपको दूसरा एक कागज़ देगा, वो गेट पे देना। पता नहीं बहुत कुछ कहानी उसने बोला। और वहाँ का नियम मेरे को पता है, बिना पैसा दिए हुए आप घर नहीं जा सकते हो। वहाँ कोई कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं, आपको जो देना है देना ही पड़ेगा, ऐसा है वहाँ का नियम। तो मैं बैठी रही वहाँ पे, प्रार्थना में बैठी रही उस कमरे में। मेरा पति बार बार प्रार्थना में, मतलब जोर से नहीं, उसको भी दुख नहीं होना चाहिए पति को, इसीलिए पति बार बार मुझे देख रहा है, बिल आएगा तो ये क्या करेगी। मैंने कहा मुझे कोई डर नहीं है, मेरा प्रभु बंदोबस्त करेगा। 10 बजे हो गया, कोई बिल नहीं आया। मैं बोलूँ 12 बज गया, कोई बिल नहीं आ रहा है। 5 बज गया और तब एक सिस्टर उस कमरे में आई, बहुत सीनियर एक सिस्टर उधर आई और कहा आप लोग अभी तक नहीं गए? मैंने कहा नहीं, हमको तो बिल ही नहीं मिला, बिल का पैसा भरना है उसके बाद जाना है, हम कैसे बिल भरे बगैर जा सकते हैं। उन्होंने एकदम कुछ एक अधिकार के रूप में कहा आप जल्दी अपना बैग उठा के जाइए। तो मैंने कहा भाई ठीक है,
शायद क्या बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने एकदम मेरे पति का हाथ को पकड़ा, बैग हाथ में उठाया, फ़ोन करके गाड़ी बुलवाया, एकदम हम वहाँ से निकले। मैंने सोचा गेट में भी हमको वो गार्ड पकड़ेगा, कागज़ का है, कोई पकड़ा ही नहीं। पता नहीं परमेश्वर ने सबके आंखों को अंधा कर दिया और हम निकल गए। हम एक गाड़ी में बैठ के बाहर कमरा लेके बैठे थे हम मठ में, एक मिशनरी लोगों का एक बिल्डिंग है मठ में, हम वहाँ पे कमरा में बैठे हुए थे। वहाँ जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे रास्ते में मेरे पति ने कहा, अरे, क्योंकि ये टेंशन है ना, क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उनको टेंशन के कारण से वो बोल रहे हैं, मत फिक्र कर, अभी तो हमको यहाँ पे और 6 महीना रहना है। तो डॉक्टर ने यही सोचा, अरे प्रभु के दास दासी है ना, ये हमको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, ज़रूर ये लोग पैसा देकर ही जाएंगे। ठीक है, अगला विजिट अभी एक हफ्ता में डॉक्टर को विजिट करना है, तो तब वो हमसे पैसा ले लेगा बाद में। तो मैं चुप रही। मैंने कहा ठीक है, अभी चुप से रहो, देखते हैं। घर जाके इनको अच्छे से मैंने बिस्तर पे लिटा दिया, खिलाया, सब कुछ हो के हमको 2 कमरा वहाँ पे दिया था, तो दूसरे कमरे में फिर से मेरा एक ही ठिकाना का जगह है, एक ही रास्ता है, अपने घुटनों पे जाओ, गिर पड़ो परमेश्वर के सामने। मैं घुटने पे गई और गिर पड़ी परमेश्वर के सामने, और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज इतना पैसा भरना था, क्या हुआ, मुझे कुछ नियम भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तेरा धन्यवाद कि आज तूने बचा दिया। मेरा पति कहता है कि कुछ दिनों के बाद वो लोग बाकी पैसा हमसे लेंगे, लेकिन प्रभु मेरा तेरे ऊपर विश्वास है। ऐसे करके मैंने प्रार्थना किया और रो रही थी। उस वक़्त मेरे परमेश्वर ने मेरे पास आके मुझसे बात किया। वही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पता क्या बात किया, मुझसे ये कहा, बेटी, तुझे याद है जब तू बैंक लोन लेने जाकर तू वापिस कमरे में आकर तूने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन तूने पूछा, मैंने क्या गलती किया, मेरे बेटा और बेटियों को मैंने बैंक का नौकरी में और आर्मी में मैंने नहीं भी भेजा, क्या मैंने कोई गलती किया? इसीलिए आज मेरे पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, मेरे पीछे कोई बैंक नहीं है मेरे खर्चों को मीट करने के लिए। प्रभु मैंने कौन सा गलती किया करके तूने मुझसे पूछा, तुझे वो दिन याद है? मैंने कहा याद है प्रभु, मुझे माफ कर दे, अगर तुझे दुख लगा तो मुझे माफ कर दे करके मैंने रोया। उस वक्त मेरे परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा, बेटी तू कल सुबह तेरा पति जैसे ही उठेगा उसके बिस्तर के पास जाकर तू ये कहे कि तुझे कभी भी वो बिल वापस नहीं मिलेगा। 1 हफ्ता नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल के बाद भी तेरे को कभी भी ये बिल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज सुबह 10 बजे वो बिल स्वर्ग में मेरे पास आया और मैंने तेरा सारा कर्जा चुका दिया है। और मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू सोचती है कि तेरे को दुनियावी नौकरी नहीं है, तू सोचती है कोई आर्मी तेरे पीछे नहीं है, तू स्वर्ग के आर्मी के लिए तू स्वर्ग का आर्मी का योद्धा है, तो स्वर्ग के गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली है, तो स्वर्ग क्या चुप रहेगा तेरे लिए? नहीं, स्वर्ग ने तेरा सारा खर्चा चुका दिया है, तुझे 1 पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैंने एकदम वापस जाके दूसरा दिन मैंने मेरे पति के बिस्तर के पास जाके बोला, अब ज़्यादा सोचना नहीं। मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा कि आपको ये बिल कभी नहीं मिलेगा, ये बिल स्वर्ग ने और परमेश्वर ने मेरा सारा कर्जा चुका दिया है, अब शांति से अपना ख्याल करो बोलकर मैं निकली। आपको मैं कहना चाहती हूँ, आज इस आने वाला जनवरी में मेरा पति का ऑपरेशन होकर 10 साल होने वाला है, आज तक वो बिल नहीं मिला है। मैं कहती हूँ अगर हॉस्पिटल ने हमको कुछ कंसेशन दिया है, फिर भी बिल तो मिलना चाहिए ना, कि टोटल तेरा इतना रुपया हुआ और इतना रुपया क्या हॉस्पिटल ने भर दिया है, कुछ भी नहीं मिला है। सच्ची में वो बिल स्वर्ग में चला गया है, ये विश्वास करो। मेरा प्रभु ने आपको बुलाया है तो
आप बीमारी के द्वारा गुजर रहे हो, परेशानी के द्वारा गुजर रहे हैं, तो भी मत परेशान हो जाओ। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या मेरे को थोड़ा और टाइम है? बहुत टाइम है। ठीक है। हमें जानते, लास्ट टाइम ग्रेस सिस्टर ने गवाही बताया 3-3.5 घंटा हम सुन रहे थे मलयालम में। आज मैं इसलिए इतना नहीं बोलूंगी। आज तो उतना टाइम नहीं है, मुझे जानते हैं, फिर भी 2-3 बातों और बोल सकते हैं। स्पेशली मेरा 20-25 मिनट और ले सकते हैं। ठीक है। मेरे मन में ये आ गया, आपने बोला था उस जो घटना हुआ, आपको मतलब अटैक करने के लिए कुछ लोग आया, उसके बाद में एक नदी में भी कुछ आपत्ति आपको हुआ था, वो भी जी बोलना हाँ, जरूरी है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा मतलब प्रभु ने रखा हुआ सरप्राइज था। जी हाँ, और एक बार मतलब सिस्टर के हस्बैंड पास्टर, हम केरला में बुलाते हैं, इसलिए एक बार पास्टर ने गवाही बोलने के लिए तभी कहा, कैंपस में कभी भी ऐसे जंगली जानवरों में ना कुछ ऐसे अटैक कभी हुआ नहीं, वो भी परमेश्वर का नहीं हुआ है, हुआ है। मतलब अच्छा। जंगली जानवर हमारे इस कैंपस के चारों तरफ हमने दीवार रखा है। वो दीवार को हर साल आकर हाथी आकर तोड़ते हैं और वो अंदर घुसते हैं, लेकिन आज तक एक व्यक्ति को भी कोई चोट नहीं पहुंचा है, किसी को भी मारा नहीं है। जबकि यहाँ आसपास में काफ़ी गांव में काफ़ी लोगों को हाथी ने मारा है और चीता, ऐसे बहुत किस्म के हमला हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का कृपा से हमें और हमारे सारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, हमारे सारे विश्वासियों को, सबको परमेश्वर ने संभाल के रखा है। जी हाँ, इसलिए और 20-25 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक सुनने के लिए है। तैयार हैं। मैं उसी के आगे थोड़ा और आपको बताना चाहती हूँ। वो लिवर ट्रांसप्लांट के समय में, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या बोलते हैं, डॉक्टरों ने मुझे बुलाकर मुझसे कहा कि अब अगर तुझे अपने पति से प्यार है तो कभी भी वापस वेस्ट बंगाल में जाकर सेवकाई, अभी तुम रिटायर्ड हो गया सोच लो, और वो काम को किसी और को सौंप के आप लोग यहाँ साउथ इंडिया में कहीं पे सेटल हो जाओ, और अच्छा घर में, अच्छा सुविधा में आपको रहना है। क्योंकि आपका पति का अभी ठीक है, ऑपरेशन से तो बच गए हैं, लेकिन काफ़ी बार इन्फेक्शंस उनको पड़ के काफ़ी लोग 1 साल 2 साल के बाद मर जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको यहीं पे रहना है, ऐसे करके कहा। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा सोचेंगे। और मैंने जाके परमेश्वर से प्रार्थना करके मैंने ये कहा, प्रभु तूने हमें बुलाया, और प्रभु जी अगर हम वापस साउथ इंडिया में जाकर सेटल करेंगे तो शैतान जीत गया। क्योंकि जब हम जा रहे थे केरला छोड़ के, तब बहुत सारे लोगों ने हमारी मजाक उड़ा के कहा कि देखना ये लोग जाएंगे, 1 साल 2 साल के अंदर ये लोग वापस आएंगे, ये लोग वहाँ टिक नहीं पाएंगे, ये लोग वापस आएंगे। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ऐसा कभी नहीं होने देना है, शैतान जीतने नहीं देना है प्रभु। लेकिन मैंने रो के कहा, क्योंकि डॉक्टरों ने ऐसे कहा अगर आप वापस जाएंगे आपका पति मर जाएगा, ऐसे करके मुझे डराया। तो मैं रो रो के जब प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर मेरे सामने ऐसे 2 हाथों को लेकर ऐसे बंद करके मेरे सामने आया और कहा, इसमें यीशु मसीह मैं हूँ और इसमें तेरा पति है, अब तू फैसला कर तेरे को इसमें से कौन सा हाथ चाहिए। और मैंने रो के कहा, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे आप चाहिए, नहीं तो मैं सेवकाई नहीं कर सकती हूँ। और साथ में मेरे को मेरा पति भी चाहिए, क्योंकि वो पति मेरे साथ नहीं है तो मैं जाकर उस एरिया में जाके सेवकाई नहीं कर सकती हूँ। ऐसे दूसरी बार भी प्रभु मेरे पास आया, तब भी मैंने कहा मुझे दोनों चाहिए। तीसरी बार अब प्रभु जब मेरे पास आया, थोड़ा गुस्से से आया और कहा, तुझे मैंने बोला तू इसमें से एक को चुन ले, तू दोनों को नहीं चुन सकती है।
उस वक़्त रोते 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 मैंने कहा, प्रभु ठीक है, मैं ये हाथ को जिसमें यीशु मसीह है इसको मैं चुनती हूँ। इसका मतलब अगर तू चाहता है कि तू मेरे पति का जान को लेना चाहता है तो तू उसको जान भी ले ले, फिर भी एक विधवा का रूप में मैं तेरा सेवकाई नहीं छोड़ूंगी। मैं जाऊंगी और वहीं पे जाके तेरा सेवकाई करूंगी। मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके और मेरे मुंह से बस इतना सुनना चाहता है कि हम प्रभु से ज़्यादा प्यार करते हैं। आज क्या है उसका नतीजा आपको पता है। प्रभु भी मुझे दिया है, प्रभु भी मेरे साथ है, सेवकाई भी मेरे साथ है, मेरा पति भी आज जिंदा मेरे साथ इधर सेवकाई करता है। आपको पता है मेरे पति के साथ 5 लोग थे। ये 5 लोग थे जिनका ये ऑपरेशन एक ही समय में, थोड़ा आगे पीछे का समय में हुआ। ये 5 बहुत बड़े दोस्त थे और ये 5 लोग बार बार एक दूसरे के बुलाते हैं, तुम कैसे हो, क्या है, ऐसे बहुत ही दोस्ती था उनका। और वो बाकी 4 लोग जो थे ना, उन्होंने डॉक्टर का हुक्म मान के वो लोग साउथ इंडिया में ही अच्छा सा घर लेके अच्छा सुविधा में बहुत ही कंफर्टेबल रीति में हर महीने में अपना चेकअप वगैरह जाके करा के डॉक्टर के पास ही, हॉस्पिटल के पास ही घर लेकर बैठे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, दुख से कहती हूँ, उनमें से एक भी आज जिंदा नहीं है। लेकिन मेरा पति जिसने डॉक्टर का हुक्म को उल्लंघन किया, जिसने डॉक्टर का हुक्म को नहीं माना, लेकिन अपना पिता परमेश्वर का हुक्म मान के वो ऐसी जगह पे सेवकाई में आए जहां इसके आसपास में कोई ये लिवर डिपार्टमेंट वाला एक हॉस्पिटल नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, ऐसा इस डिपार्टमेंट का ऐसा एक जगह में वो सेवकाई करने के लिए, प्रभु तूने जो जान दिया है, जितना भी दिन है मैं तेरे लिए जीऊंगा बोलकर हम लोग इधर सेवकाई के लिए आए। कभी कभी जब मेरा पति थोड़ा सा अगर अपने बीमारी के बारे में परेशान या उदास होता है तो नहीं होता है, लेकिन अगर भी कुछ बात हमारे बीच में हो तो मैं उनको एक बात बोल के एनकरेज करती हूँ। आपके दोस्त लोगों ने डॉक्टरों का बात सुन के पूरा करेक्ट मेडिकल एडवाइस के मुताबिक जिया, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। आज आप जिंदा है तो इसीलिए जिंदा है क्योंकि आप आज भी प्रभु का सेवकाई में है। मेरे भाई बहनों, मेरे पति को वो अपना सेहत के बारे में सोचता नहीं है, वो हर जगह जाता है, सेवकाई में जाता है, प्रचार करता है, 1-1, 2-2 घंटा प्रचार करता है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। दवाई सुबह शाम मरते दम तक लेने को डॉक्टरों ने कहा है, लेकिन वो प्रभु है जो फैसला करता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल साइंस नहीं, वो मेरा परमेश्वर है जो डिसाइड करता है कि आप और मैं कितना दिन इस दुनिया में जिंदा रहे और कब हम मरे। मेरा परमेश्वर को धन्यवाद हो। और साथ में मैं एक और कहानी जो अभी रिसेंट मेरे जिंदगी में हुआ, 1 साल पहले मैंने आज़ादी में मलयालम में 3 घंटे का कहानी बोला, लेकिन ये एक कहानी मैंने उसमें नहीं बोला है। मैं आपको वो कहानी भी बताना चाहती हूँ क्योंकि ये अभी इस साल का नया कहानी है। मैंने आपको जैसे कहा, मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तीनों प्रभु का सेवकाई करते हैं। मेरा बेटा और परिवार इधर ही हमारे साथ सेवकाई करता है। वो काफ़ी ऊंचा पढ़ाई लिखाई बाइबल कॉलेज में उसने लिया, वो MTH भी करके अभी इधर ही प्रभु का सेवकाई हमारे साथ करता है। और मेरी एक बेटी है जो दिल्ली में एक पास्टर की बीबी है, पास्टर स्टैनली की बीबी है वो, और दूसरी बेटी जो है वो बेंगलुरु में पास्टर जेंसन की बीबी है, वो भी सेवकाई करते हैं। अब मेरा बेटा जो है उसको 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और दिल्ली वाली बेटी जो है उसको भी एक बेटी है जो अभी 5 साल की है। लेकिन अब मेरी जो
बेंगलुरु की बच्ची है, लड़की है, उसको कोई बच्चा नहीं था। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसका शादी होकर अभी इस साल 8 साल पूरा हुआ। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, पहले उसको 2 मिसकैरेज हो गया, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा गिर गया 2 महीने के अंदर, 1 महीना 2 महीने के अंदर। उसके बाद 2020 में फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसका जब उसका चेकअप किया तो उसके पेट में जुड़वा बच्चा है, डॉक्टर ने बोला। और फिर क्या हुआ कि परमेश्वर का कृपा से वो 5 महीने तक वो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 5वें महीने में एकदम वो लेबर पेन में चली गई और हॉस्पिटल में हम लोग रश करके उसको ले गए। अब वो 3रा प्रेगनेंसी था उसका और हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने कहा बहुत खतरा होने वाला है, एकदम इसका डिलीवरी कराना पड़ेगा। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से इसको ये प्रेगनेंसी मिला है, ये बच्चा जन्म लेने से नहीं होगा। और डॉक्टर ने कहा ये 5वां महीने में 2 बच्चा पैदा होगा तो हम उसको जिंदा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 महीने में बच्चे का लंग्स भी डेवलप नहीं हुआ है, उसका शरीर का अंदर का कोई अंग भी तैयार नहीं हुआ है। और डॉक्टर एकदम लेबर रूम में ले गया और उसका डिलीवरी हुआ मेरे नज़रों के सामने। मुझे भी परमिशन दिया लेबर रूम में जाकर खड़े होने को। मैंने देखा सुंदर 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, आंख पाँव हाथ सिर सब कुछ है, बस इतना बात है कि अंदर के अंग नहीं है। बहुत रोना आया और उसके बाद मिनटों के अंदर ही बच्चों का लंग्स नहीं है, मेरे नजरों के सामने ही ये बच्चों ने अपना जान दे दिया, खत्म हो गया। वो वापस दुखित होकर वापस आए, प्रभु से कहा प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु दुनिया में इतना लोगों के लिए प्रार्थना किया, इतना अद्भुत काम तूने किया, ये क्यों है। परमेश्वर ने मुझसे कहा और मेरी बेटी भी आंसू में रोती रही। उसको मैंने हिम्मत देके, जब प्रभु ने मेरे अंदर हिम्मत दिया, मैंने उसको जाकर हिम्मत देकर कहा बेटी मत रोना। मैं इतना बड़ा गवाही दुनिया को सुनाती हूँ तेरे पिताजी का लिवर ट्रांसप्लांट में कैसे परमेश्वर ने उनको आज भी स्थिर सेवकाई में रखा है। ये तेरे लिए एक बहुत बड़ा गवाही बनने वाला है। प्रभु तेरे को एक बच्चा देगा और तू उस बच्चे को लेकर तू दुनिया के सामने तू गवाही देगी। तू देख लेना वो दिन आ रहा है। प्रार्थना के साथ तू रह बोलकर उसको हिम्मत दिया। लेकिन दिल के अंदर ही मैं टूटी हुई थी। मेरा पति टूटा हुआ था कि प्रभु ये क्यों, ऐसा क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे होते होते ये 2020 का कहानी बोल रही हूँ। अब क्या हुआ कि 22 शुरू में हमारा एक उपवास प्रार्थना था और ये 22 उपवास प्रार्थना में 22 शुरू में 21 डेज का हमने एक उपवास प्रार्थना यहाँ पे रखा था। काफ़ी विषय था उसमें। मेरा अंदर खास विषय ये था, प्रभु मेरी बेटी को एक बच्चा इस साल में तू दान करके देना है। इसी साल में अक्टूबर महीने में उसको एक बच्चा तू दान करके देना, क्योंकि अक्टूबर महीने में ही वो 2020 में उसने अपने 2 बच्चा खो बैठी थी। इसलिए प्रभु तू ये एक इनाम दे देना। ऐसे करके मैंने प्रार्थना की और मेरे अंदर बहुत विश्वास था कि प्रभु कुछ करेगा। तो मैं बार बार मेरी बेटी को कॉल करती थी तो सुनने के लिए कि वो मुझे कहे कि हाँ मम्मा मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसने कभी ये बोला नहीं। आखिरी में जब करीब सितंबर महीना पहुँच गया, मैं उदास हो गई
और मैंने परमेश्वर के साथ फिर से मैं एक उपवास में बैठी और मैंने रो रो के प्रभु से कहा, तू कभी झूठा नहीं है, तूने कभी तेरा वायदा मेरे साथ तोड़ा नहीं है। मैंने तुझसे अगर कहा अक्टूबर में बच्चा चाहिए तो तुझे ये अद्भुत काम करना पड़ेगा मेरा प्रभु। तू जिंदा है, ये तेरे को दुनिया को मुझे गवाही देना है। मैं आपको कहती हूँ, सितंबर महीने में मेरे प्रार्थना के बाद मैंने बेटी को कॉल करके बोला, बेटी तू ये अक्टूबर महीने में, मतलब अभी से लेके सितंबर से तू बिल्कुल यात्रा वगैरह कंट्रोल कर देना, संभालना, कहीं भी भार मत उठाना, तू प्रेग्नेंट होने वाली है, ऐसे करके। तो मेरी बेटी ने कहा, हंसने लगी, जैसे बाइबल में सारा हंसी वो भी हंसी। उसने कहा, मम्मा मैं प्रार्थना कर तो रही हूँ, मुझे विश्वास भी है, लेकिन अभी ये बात मत करो ना, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा नहीं, ये मजाक नहीं है, ये तू प्रेग्नेंट होगी देखना। अब अक्टूबर महीने में फिर मैंने इसको कॉल करके बोला, तू अभी प्रेग्नेंट है, संभालना। पता नहीं किस हिम्मत से मैंने बोला, लेकिन मैंने बोल दिया उसको। और वो 1-2 हफ्ते के बाद उसने मुझे कॉल करके बोला, मम्मा नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे पीरियड्स हो गया है। और मैं परेशान हो गई। मैंने परेशान मतलब मैं एकदम सोचा, नहीं, प्रभु ने तो वायदा किया है। मैंने उसको पूछा, क्या तूने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया? उसने बोला नहीं किया। मैंने बोला जाकर, और आपको पता क्या, अगले दिन सुबह उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, कॉल करके बोलती हूँ, मम्मा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बोला एकदम हॉस्पिटल में जाओ, जो होगा देखा जाएगा, 2-3 दिन के अंदर मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ऐसे बोलकर उसको हॉस्पिटल में भेजा। डॉक्टरों ने स्कैन करके बोला फीटस इज अलाइव, जिंदा है बच्चा अंदर, कुछ भी बच्चे को नहीं हुआ है, मत परेशान हो जाओ बोलकर घर वापस भेज दिया। और फिर मेरी बेटी 9 महीना बिस्तर पर बेड रेस्ट हमने कर दिया उसको। डॉक्टर ने नहीं बोला, लेकिन हमने, क्योंकि 3 बार हो चुका, तो हमने सोचा इस बार थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने कहा बेड रेस्ट करो और प्रार्थना में लगे रहो और प्रभु कुछ करेगा। आपको बोलूं, हर महीने में वो जाती थी बेंगलुर में बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में, डॉक्टर को जाके चेकअप करती थी। तो डॉक्टर देख के, डॉक्टर भी डर के कारण से हर महीने में उसका स्कैनिंग, हर महीने में सारा टेस्ट कर लेता है और बोलता है पिछले बार तूने 5 महीना क्रॉस नहीं किया, मुझे भी डाउट है इस बार भी तू 5 महीना क्रॉस करेगी या नहीं। मैंने बेटी को कहा कुछ मत डर, डॉक्टर लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कुछ मत सुनना, बस प्रार्थना में लगे रहना। मैं आपको बोलूँ 5 महीना क्रॉस हो गया। अब डॉक्टर बोल रहे हैं लेकिन 7 महीना क्रॉस करेगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसको बहुत सर्विक्स का इशू है। ये बच्चे को ज्यादा दिन अपने पेट में पाल नहीं सकती है, सर्विक्स प्रॉब्लम है इसको। तो ऐसे बोला। तो मैंने बेटी को बोला तू मत डर, 7 महीना क्रॉस होगा, तू मत डर, बिल्कुल मत डर। 7 भी क्रॉस हो गया। 8वां महीने में डॉक्टर ने कहा, 8वां महीना हो गया, अब डॉक्टर ने बोला अब बेड रेस्ट मत करो, अब अगर बच्चा हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम जिंदा बच्चा को बचा सकते हैं, 8वां महीना तो हो चुका है। तो मेरी बेटी उठ के चलने लग गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अब तुम चलना शुरू करो। चलने लग गई। तो मैंने कहा अब देखना, आज होगा कल होगा, क्योंकि इसका सर्विक्स को वो ताकत नहीं है बच्चे को रखने का, तो चलने से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ क्या हुआ, पूरा 9 महीने इसने कंप्लीट किया। डॉक्टर भी हैरान होकर, लास्ट में डॉक्टर ने डेट देके बोला ठीक है अब टाइम पार हो चुका, हॉस्पिटल में आकर एडमिट हो जाओ, और बोला आपका सिजेरियन होगा, क्योंकि आप चलते फिरते नहीं थे, आप बिस्तर में एक ही जैसा लेटा हुआ था, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी कभी भी नहीं होगा, आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। लेकिन भाई बहनों कैसे हुआ पता नहीं, एकदम डॉक्टर अपना थिएटर तैयार करने से पहले यहाँ डिलीवरी हो चुका।
अच्छा सा एक सुंदर बच्चा परमेश्वर ने, एक बेटा को परमेश्वर ने दान करके दिया। और मैं एक और अभी आपके कहने के मुताबिक मुझे 2 मिनट और है, वो 2 मिनट में मैं ख़त्म करूँगी एक बात को। क्या ले है ले सकते हैं, वो 5-10 मिनट ले सकते हैं हम। वो फाइनल में प्रार्थना भी वो बेटा का एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ। इसका प्रेगनेंसी के टाइम में 3रा महीना जब इसका हो गया, 3रे महीने में इसको सर्विक्स का स्टिचिंग करना है और तभी ये रह सकता है बच्चा। अब 3रा महीना में डॉक्टर के पास बच्चा का स्टिच करने के लिए गई, वो सर्विक्स का स्टिच करने के लिए जब गई तो डॉक्टर ने, मैंने बोला ना बहुत सारा टेस्ट करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करके डॉक्टर ने ये पता किया कि ये बच्चे का नाक नहीं है। तो नाक नहीं है बोलने से जो मेडिकल इस लाइन में है उनको समझ में आएगा कि उस बच्चे को थोड़ा बुद्धि का प्रॉब्लम होगा। वो एक किस्म का एक सिंड्रोम है जो बच्चों को होता है। तो अगर बच्चे को नाक नहीं है तो डॉक्टर लोग फिर इस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने स्टिच नहीं डाला। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, एक और टेस्ट है, वो टेस्ट का रिजल्ट जब आएगा तब सोचेंगे स्टिच डालना है या नहीं। लेकिन मैंने मेरे बेटी को कहा, क्योंकि उससे पहले प्रभु ने एक सपना मुझे दिया था, एक सपना जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था इस सपने का अर्थ क्या है। वो सपना मैंने इसके साथ जोड़ के मैंने मेरे बेटी को बताया और मैंने कहा मेरा परमेश्वर कहता है तेरे बच्चे का नाक नहीं है तो वो उधर पैदा करेगा नाक को। ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरा, तू मत डर। मैं बोलूँ आपको, जैसे ही वो उस बच्चे का नाक नहीं, मतलब ये नाक का हड्डी, नाक का ये जो हमारा हड्डी है ना, बिल्कुल नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आपको पता क्या हुआ, वो सारे जो रिश्तेदार लोग थे सबसे पहले झांक के देख रहे बच्चे को नाक है या नहीं, और सब हैरान हो रहे, इतना सुंदर नाक। उसमें क्या होता है, नाक नहीं है तो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं उस बीमारी को। डाउन सिंड्रोम का बच्चा को क्यों पैदा करना है? लेकिन मेरा बच्चा ने, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर के जो विधि है उसको भी तोड़ फाड़ के मेरा प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। ये परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, वो महान आश्चर्य कर्म करने वाला है। और हमारे पास्टर जी बोल रहे थे वो रिवर क्रॉसिंग का। पास्टर, क्या आप सोचते हैं उसके लिए टाइम है? जरूर बोल सकते हैं, ठीक जरूर है, बोल सकते हैं। वो मैं जल्दी उसको कट शॉर्ट करके मैं वो बहुत सरप्राइज एक अनुभव है, इसलिए क्या ना, जी हाँ, तो उसमें दर्शकों को वो सुनना चाहिए। जी हाँ, वो एक कहानी में ऐसे है कि एक बार इसी तरह मैं एक गांव में जा रही थी और वो एक बड़ा सा एक नदी को क्रॉस करके जाना था और मेरे साथ एक लड़की थी। अब क्या हुआ, ये जब हम रिवर तो एक जीप में, शेयरिंग जीप होता है, जीप में जिसमें 20-25 लोग बैठ के, ऊपर भी बैठ के सब यात्रा करके आते हैं उस गांव में जाने के लिए। वो रिवर थोड़ा सा सूखा रहता है तो उसके अंदर से गाड़ी वो गांव तक हमको पहुंचा देगा। लेकिन जब वो रिवर में बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो होता है, मतलब इंग्लिश में फ्लैश वाटर्स बोलते हैं, हिंदी में वो लफ्ज़ मुझे पता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पहाड़ तोड़ फाड़ के लेके आ जाता है, तो उस वक़्त ये गाड़ी इसी किनारे में रुक जाता है। फिर लोग या तो अपने रिश्तेदार लोगों के पास कहीं चले जाते हैं या जिसको स्विमिंग आता है वो स्विम करके उस तरफ जाएगा या कैसे भी क्रॉस करके चले जाते हैं। अब मेरे को तो ये सारी बातें मालूम भी नहीं था। अब पहुंच के हम वहाँ पे वो नदी के किनारे में गाड़ी रुक गया और कहा बस गाड़ी अब वापस जा रही है। तो मैंने एकदम ड्राइवर से कहा क्या बोल रहे हो,
तो मैं इसको पार करके मैं उस गांव में कैसे जाऊं? नहीं मैडम, हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश वाटर्स, पूरा अंडर करंट बोलते हैं, नीचे से वो करंट जैसे पानी मारता है, तो हम गाड़ी को नहीं उतार सकते हैं। बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ पे पानी लेके चला जाता है, तो और इंसान को भी लेके चला जाता है, और फिर तो उसका लाश भी नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, उस पानी में बहुत डेंजर है। लेकिन मैं परेशान हो गई, और ये बातें करते करते इसने गाड़ी स्टार्ट करके ये तो चला भी गया। और मेरे बातों के दौरान ही जो हमारे साथ जो यात्रा करने वाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं, ये लड़की और मैं अकेली हूँ। उस पार भी मैंने देखा कोई इंसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं कि मैं चिल्लाऊं या बोलूं मुझे मदद करो। अब वापस अगर मैं चलूंगी तो बहुत खतरनाक जंगल है, जहाँ पे ये जानवरें आएंगे तो हमें ख़त्म कर देंगे, तो हम तो वापस भी नहीं जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हिम्मत लेके मैंने इस बेटी को बोला, चलते हैं हम लोग, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं ये अंडर करंट का क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, ना मुझे तैरना आता ना इस लड़की को तैरना आता है। अब हम कैसे जाएं? हम तो पैदल, जैसे रास्ते में पैदल चलते हैं इसी तरह हम पैदल चलना शुरू किया पानी में। और पानी में चलते चलते बीच नदी में जब पहुंच गए, क्या हुआ कि नीचे से सच्ची में ये करंट से क्या होता है कि आपका जमीन आपके पांव के नीचे से भागना शुरू कर देता है। और मैं हैरान हो रही हूँ कि मेरा पांव तो निकल गया और मैं तो पानी में गिर गई, और पानी मुझे लेके जा रहा है, और मैं एकदम प्रभु प्रभु ये क्या हो रहा है। मेरे दिमाग से बहुत सारी बातें आना शुरू हो गया। अब अगर ये पानी मुझे ले गया, मेरा लाश तक मेरे परिवार लोग नहीं देख पाएंगे। ये कहाँ जाके गिरता है किसी को मालूम नहीं है। प्रभु ये क्या हो रहा है? मन में बहुत सारी बातें आई। प्रभु पतरस पानी के ऊपर से चला था, प्रभु ये क्या अद्भुत काम मेरे साथ नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत कुछ विचारे मेरे अंदर, लेकिन फिर भी प्रभु तू मुझे संभाल, प्रभु प्रभु करके मैं प्रार्थना करती रही। मैं आपको बोलना चाहती हूँ का थोड़ा दूर तक पानी मुझे हम दोनों को लेके चला। मेरी जो ये साथ में जो लड़की थी उसको भी मेरे आगे आगे पानी लेके जा रहा है उसको। अब ऐसे जब दुख के साथ हम प्रार्थना किया, एकदम देखा मतलब मैंने देखा भी नहीं, बस महसूस किया एक मोटा हाथ आके मेरे हाथ को ऐसा पकड़ के मुझे खींचा और मुझे घसीट के, वो पानी के अंदर से घसीट के और पानी के बाहर पूरा पत्थरों के ऊपर से घसीट के मुझे ले जाकर वहाँ जहाँ पे वो रास्ता स्टार्ट होता है, नदी ख़त्म होता है, वो रास्ते के किनारे में एक पैरापेट था, उसके ऊपर जाके मुझे ऐसे एक पत्थर के ऊपर बिठा दिया। और मैं कांप रही थी क्योंकि पूरा गीला हो गई, और मन के अंदर भी वो डर और वो खौफ से मैं कांप रही हूँ। मैं देख भी नहीं पा रही हूँ कौन मुझे पकड़ा है, कौन किसने लाके बिठाया। मेरा दिमाग भी उस समय काम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर के अंदर देखा तो ये लड़की को भी खींच के मेरे उस तरफ दूसरे पत्थर पे आके बिठाया, और वो भी रो रही है, कांप रही है। और थोड़ा 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग आया, मेरा आंख भी थोड़ा सा मैंने ऐसे खोल के जब देखा तो मेरे सामने 2 पाँव है। पाँव को देखा, जब पाँव को देखा मैं समझ गई ये तो कोई इंसान है भाई। अभी तक थोड़ा मैं जब ऐसा झुक के बैठी थी, मैंने सोचा यीशु मसीह आके मुझे बचा दिया है, दूत लोग आया होगा। सच्ची में दूत ही था समझो। और ये आया, इसका पाँव को देखा मैंने, और फिर मैंने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर इसके शरीर को देख के मैंने इसके मुंह पर मेरे नज़रों को मिलाया, क्योंकि मैंने सोचा एटलीस्ट एक लफ्ज़ धन्यवाद तो बोलना चाहिए। तो उसके नज़रों को जब मैंने देखा, उसके आंख में जब मैंने देखा, मैं एकदम डर गई, कांप गई। मैं एक झटका पड़ गया मुझे, एकदम डरावनी आंखें। आपको मालूम वो कौन है? वो वही इंसान जो छुरा लेके मेरे मुंह के सामने आगे आया था मुझे मारने के लिए। 2 मिनट के लिए मैं धन्यवाद भी नहीं बोल पाई, कुछ भी नहीं बोल पाई, और मैं ऐसे उसके मुंह में देखती रही। अरे ये बचाने आया या मारने आया है?
और फिर मैंने उसको पूछा, आप कैसे इधर पहुंचे? मैं तो देखा था इस किनारे में कोई भी नहीं था, आप कैसे मुझे बचाने आए? उसने बोला, बस 1 मिनट पहले मोटरसाइकिल में मैं इस किनारे आया था, पार होकर उस तरफ मुझे गांव में कुछ काम के लिए जाऊंगा सोच के मैं और मेरा दोस्त 2 मोटरसाइकिल में हम लोग आए थे, लेकिन पानी का ये फ्लो देखकर हम समझ गए बहुत डेंजर है, इसमें घुसना भी डेंजर है। तो हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वापस हम लोग घूर के वापस गांव में जाने लगे। तो एक बार मैंने अपना सिर मोड़ के मैंने उस पानी के अंदर देखा, तो मैंने आंटी का ये चश्मा पानी के ऊपर ऐसे एक सिर बहते हुए देखा। कैसे मेरे अंदर लगा ये वही आंटी है जो यहाँ बार बार आती है। एकदम मैंने बाइक रोक के दोस्त को भी कहा, चल जाके 2 लोग हैं, ये वो 2 लोग हैं, उन दोनों को तू दूसरे को बचा, मैं आंटी को बचाता हूँ बोल के एकदम आके हम दोनों के हाथों को पकड़ के घसीट के हमें रास्ते में लाकर बिठाया। मैंने उसको थैंक यू, बहुत धन्यवाद बोला। वो तो एकदम बाइक स्टार्ट करके चला गया। मैं उधर बैठी रही, सोचती रही, प्रभु मारने वाला था वो सोचता अरे मेरे मारने की जरूरत नहीं, पानी में ही ये औरत बह के चली जाती। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी आपके दुश्मन को परमेश्वर तैयार करता है आपको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक कीमती, एक ज्यूवेल है, आप कीमती सोना है, आप एक कीमती पत्थर है जो स्वर्ग राज्य के लिए काम करते हो। आपको नाश होने नहीं देगा, आपको शैतान छूने भी नहीं देगा। मेरा परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं किस रास्ते से, किस रीति में वो आपको खतरे से, आपके परेशानी से आपको बचा सकता है। ये परमेश्वर का सेवकाई करने में मैं घमंड खाती हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में बहुत बार लोग बोलते हैं अचंबा काम इस बाइबल में है, ये पुरानी कहानी है। लेकिन मेरे भाई बहनों, पुरानी कहानी नहीं है, इसमें लिखा हुआ एक एक बात आज मेरी कहानी है, मेरी कहानी है। आपका भी कहानी बन सकता है। उस पे भरोसा रखो, विश्वास करो। पैसे पे भरोसा मत करो, इंसान में भरोसा मत करो। आप अकेला भी, आप अंधकार के कुंड में भी आपको छोड़ा जाए, शेरों का गुहे में आपको डाला जाएगा, लेकिन आपको कोई खतरा छू भी नहीं सकता है। बिकॉज ही हु इज इन यू इज ग्रेटर देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए शब्दों